आइए अब आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना देरी करे रोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अगर केंद्र सरकार यह कहती है कि ये जो नया कृषि कानून बिल है इसमें किसानों का हित छिपा हुआ है, किसानों को फायदा होगा, उनको कोई समस्या नहीं होगी, तो फिर सर विरोध क्यों? देखिए, विरोध सिर्फ विरोध के नाम पर हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी बिल देश के अंदर लाया जाता है मोदी सरकार के द्वारा, उसका विरोध करने में लगी। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से, चाहे वो किसानों का बिल हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे देश हित के अंदर जब 370 हटाने की बात हुई तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो 370 हटाने का विरोध कर रही थी 35 से। जब तरह सीए नागरिकता देने की बात आई तो ये लोग विरोध कर रहे थे। ये लोग विरोध करने का काम लगातार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको याद होगा 2018 के अंदर इन्होंने SC/ST के नाम पर जिस तरीके से कहा कि भैया उनका आरक्षण खत्म हो जाए, जो बिल्कुल नहीं होने जा रहा आरक्षण था, है, रहेगा। इन्होंने भ्रमण फैलाया और आग लगाने की कोशिश की देश के अंदर। उसका 2019 के अंदर जिसके के नाम पर इन्होंने देश के अंदर भ्रमी फैलाने की कोशिश की कि नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान नहीं गई। आज ये 2020 के अंदर किसानों के अंदर कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए लगी है, उनकी आय दुगनी करने के लिए 2022 तक मोदी सरकार चाहती है। और आप देखिए, मोदी सरकार है जो लगातार किसान भाइयों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा कि मोदी सरकार जी जो थी, किसान के निधि के द्वारा किसानों के खाते में पैसा डालने की बात हो, उसके अलावा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी उसको ये लोग लागू क्यों नहीं कर पाए? 8 साल तक कुंडली मार के बैठी रही कांग्रेस सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के ऊपर। आज मोदी सरकार की तारीफ स्वामीनाथन आयोग जी ने अपने आर्टिकल में की। उसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ही थी, अगर आपको याद होगा 2012 के अंदर, मैं डेट भी बता देता हूं, 4 दिसंबर 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस, कपिल सिब्बल जी ने संसद के अंदर खड़े होकर कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि भैया पैसा किसानों तक पहुंचता नहीं है और इसको खत्म कर देना चाहिए। किसानों के उनको मौका देना चाहिए। जिस तरीके APMC है उसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद, अगर मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फोटो याद होगी, अगर आपको याद होगा, नहीं ये पुरानी बात है रोहित जी। मैं आज की जो बड़ी खबर पे उस पर चर्चा कर रही हूँ कि थोड़ी देर में पंजाब विधानसभा में सीएम जो है नया बिल पेश करने जा रहे हैं। उसमें जो पॉइंट है, बिंदु हैं, जो बातें हैं, उनका जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि यही बिल जो है किसान हितैषी होगा, इसी से फायदा होगा। देखिए, किसान अगर हितैषी अगर कांग्रेस पार्टी होती तो स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशों पे कुंडली मार के नहीं बैठती। किसान हितैषी अगर कांग्रेस पार्टी होती तो जिस तरीके से किसानों की आज हालत ऐसी नहीं होती। मोदी सरकार तो लगातार उनको बेनिफिट देने में लगी है। अगर किसान हितैषी कांग्रेस पार्टी होती तो उस समय जो अमरिंदर सिंह जी थे, तो उस समय जब कपिल सिब्बल जी और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2013 के अंदर, हमने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने डाला। 2019 के अंदर लोकसभा के मैनिफेस्टो के अंदर राजेंद्र जी उंगली उठा रहे हैं। जी राजेंद्र जी बताइए क्या कहना है आपका सर? तो रोहित जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस इसको अपोज नहीं कर रही, सभी विरोधी जो दल हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब का बच्चा, पंजाब का हर वर्ग, चाहे व्यापारी है चाहे मजदूर है, सभी विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो आपके जनरल सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिस बेरर रिजाइन कर रहे हैं बीजेपी से। तो ये बात ना को कि कांग्रेस का ये मसला है, कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस विरोध करती है। एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। पंजाब विधानसभा में पेश होगा कृषि बिल, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर में सीएम अमरिंदर सिंह ये बिल पेश करने जा रहे हैं। इसकी मुख्य बातें हमने आपको बताई। पंजाब सरकार का दावा है कि किसानों का हित इस बिल में छिपा हुआ है। MSP से कम पर अनाज अगर कोई खरीदेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से MSP से कम पर खरीदने वालों को 5 साल की जेल भी होगी। ये उस बिल की मुख्य बातें हैं और रास्ते में है। सीएम अभी ट्वीट भी किया है। आज इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि जब से ये केंद्र का जो है कानून बना है, ये बिल आया है, पास हुआ है, तब से लेकर आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, तमाम जो है किसान एकजुट हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली भी हमने आपको दिखाई दी, बॉर्डर पर भी उनको रोका गया था। लेकिन सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि ये बिल फायदेमंद है किसानों के लिए, तो विरोध क्यों हो रहा है? या वाकई में जो देश का अन्नदाता है उसके हित की परवाह है पार्टियों को, या फिर सियासत हो रही है हर बार की तरह? जी सर, राजेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, ये बात कह रहे हैं कि सब पंजाब कोई सियासत नहीं हो रही। पंजाब टोटल का टोटल, पंजाब और हरियाणा जहां MSP है, पूरा इसका विरोध हो रहा है। बाकी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इनकी किसानों की आमदन नहीं सर, इनका ये कहना है कि अगर ओपन मंडी किसानों को मिल रही है, कोई बाधाएं नहीं है वहां पर, वो जाके आसानी से किसान अपना अनाज बेच सकते हैं और एक तय जो MSP है
तय एमएसपी है उस पर अब अपना अनाज बेच सकते हैं। पहले जो धांधली हुआ करती थी, बिचौलियों के बीच में किसान फंस जाता था, इन समस्याओं से निजात मिलेगी। सर 1 मिनट, ये सवाल मेरा आपसे है, लेकिन विशाल अपनी बात रखिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा में पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में बिल को टेबल कर दिया जाएगा, जिसको सारे पंजाब और पंजाब ही नहीं देश के किसानों को जिसका इंतजार था वो आज जो घड़ी है वो आ पहुंची है। और कुछ ही मिनटों या सेकंडों के बाद इस बिल को टेबल कर दिया जाएगा। और इस बिल में खास बातें हैं कि एमएसपी जो होगी वो पूरी तरह होगी। कोई भी कम एमएसपी से पंजाब का जो व्यापारी है वो खरीद नहीं कर पाएगा, किसानों की लूट नहीं होगी। और ये आज इतिहास बनने जा रहा है कि पंजाब सरकार बिल्कुल पलट देगी नरेंद्र मोदी के तीनों कानूनों को। जी, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। विशाल ने खबर दी है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पहुंच चुके हैं। सुनिए जरा सीएम को। सीएम साहब पिन बिल ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠ। The farmer produce trade and commerce promotion and facilitation special provision and Punjab Amendment Bill 2020, the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services special provisions and Punjab Amendment Bill 2020। तो कृषि बिल पेश कर रहे हैं सीएम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब सरकार का दावा, किसानों का हित इसमें छिपा हुआ है। एमएसपी तय रहेगी। अगर उससे कम कीमत पर किसानों का अनाज किसी ने खरीदा तो फिर उन पर होगा कड़ा एक्शन। 5 साल की इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। और सबसे बड़ी खबर, ये विधानसभा की तस्वीर लाइव आप देख रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में तमाम जो बिंदु हैं इस बिल के वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीधे तौर पर जो केंद्र का कृषि कानून बिल है नया, इसको चुनौती दी गई है। आर पार की लड़ाई अब पंजाब सरकार वर्सेस केंद्र सरकार चल रहा है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए, केंद्र का यह कहना है कि किसान को ओपन मंडी मिलेगी। किसान को जो बाधाएं आती थी अपनी फसल बेचने में, उनका सामना अब नहीं करना पड़ेगा। किसी भी राज्य में जाकर बहुत आसानी के साथ जो है किसान अपनी जो फसल है, जो अनाज है, उसको बेच पाएंगे। एमएसपी को लेकर पहले धांधली हुआ करती थी, बिचौलियों के बीच में किसान फंस जाया करते थे, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन विपक्ष का अपना तर्क है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं। आखिर पक्ष और विपक्ष मिलकर दोनों इन समस्याओं को क्यों नहीं सुलझा लेते हैं, क्यों नहीं निपटा लेते हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। रोहित जी बोलिए। फिर एक बात क्लियर कर दूं, जो भ्रमित जिस तरीके से गलत जानकारियां फैलाने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। एमएसपी था, है और रहेगा। एमएसपी बल्कि 1.5 गुना किया गया, कई फसलों पे 2 गुना भी किया गया मोदी सरकार के द्वारा। मंडी थी, है, रहेगा। सरकारी खरीद थी और रहेगी। और किसानों को एक ऑप्शन दिया गया है, उनको वो चाहे तो पहले वो फसल डायरेक्टली नहीं बेच सकते थे, किसी अगर प्राइवेट उसको, तो वो भेज सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जिस तरीके से एक किसान जो है, किसानों का फायदा हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो किसान को अगर जो मोदी सरकार के द्वारा लागू हो रहा है, तो आज वहां पर सीधा किसान को जो है मॉडर्नाइजेशन के द्वारा फिर ये बिल लाने की क्यों जरूरत पड़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जब इतने बड़े फायदे हो रहे हैं किसानों को? देखिए, कहूं मैंने जिस तरीके से बताया, अगर फायदा नहीं होता तो मैंने जिस तरीके से बताया कि मंडियों को मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया, 1.5 गुना एमएसपी मोदी सरकार ने की, 8-6 मुझे जवाब दीजिए रोहित जी, ये बिल लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? और ये जो किसान सड़कों पर उतरे हैं, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने देखा, किसान कभी अपना ट्रैक्टर नहीं चला सकता, किसान जो अपना अन्न होता है उसको नहीं कर सकता। आप पूरे देश में देखिए, किसान नहीं कर रहा। पंजाब में ये अमरिंदर सिंह जी जो मैं सवाल करता हूँ, बड़ी सीनियर नेता है, लेकिन अमरिंदर सिंह जी से मेरा सवाल सिर्फ राजनीति करने के लिए की जा रही है। ट्रैक्टर नहीं चलाया, वो कौन थे सर? नहीं, कांग्रेस के नेता यहाँ पर लाके जो किसान जिससे अपनी फसल बोता है, दिल्ली के अंदर लाके उस ट्रैक्टर को चला रहे। किसान का ट्रैक्टर पूज्य है। मुझे लगता है इसका जवाब मुझे सुरेंद्र जी से लेना चाहिए। सुरेंद्र जी आइए चर्चा में। विघ्नेश, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर ये किसान बिल किसी से भी चर्चा करके लाया गया होता तो अकाली दल को अपना वो नहीं छोड़ना पड़ता है। एनडीए बहुत स्पष्ट है, नंबर 1। नंबर 2, देश भर की 245
जो किसान यूनियन है उनमें से किसी एक से भी बात, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम किया है। 70 साल में कभी नहीं हुआ ये कि कभी किसी बिल पे कोई चर्चा ना हुई हो, जनमानस में चर्चा ना हुई हो, विधानसभा में, लोकसभा में, किसी में कोई चर्चा ना हुई हो, और इतना महत्वपूर्ण बिल शेड्यूल 3 के अंतर्गत ये लोग ले आए हैं और बगैर चर्चा कराए इन्होंने पास कर दिया हो, सिर्फ अपने 4-5 कॉर्पोरेट साथियों के लिए। आज ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो पूरा पंजाब, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, पूरा पंजाब, एक एक आदमी, एक एक बच्चा, हाँ बोलिए रोहित जी, बोल सकते हैं आप, अगर आपका कोई काउंटर क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। विपनेश, ये बड़ी, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं रोहित के बीच में नहीं बोला, तो मुझे मेरी बात को रखने दीजिए, उसके बाद आपकी एक बात पर ऑब्जेक्शन है, उनको इसीलिए सुन लीजिए, फिर आप भी बीच में आप भी रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अगर वो चाहते तो मैं भी बीच में बोलता रहता, उनके जितना उन्होंने गलत बोल रहे थे वो सारा। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए आप। रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल भी नहीं टोका उन्हें, एक एक शब्द वो गलत बोल। ठीक है सर, बोलिए, बात रखिए अपनी सर। तो 2-3 बातें हैं कि पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा विरोध में है इस बिल के, पूरे देश का किसान विरोध में है, 245 किसान यूनियन है वो सारी की सारी विरोध में है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कि जब किसान संगठनों को बुलाने के लिए भेजा निमंत्रण, उसके बाद इन लोगों ने उस किसान के लोगों को भी मिलने से इनकार कर दिया। वहां किसान, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, इसमें क्या बदतमीजी है। बात पूरी रखने दीजिए सर, 1 मिनट में आऊंगी। आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो भी देखेंगे इत्मीनान से। बोलिए सुरेंद्र जी। जी, तो अब किसान यूनियनों को जब आपने कृषि मंत्रालय में बुलाया, वहां कृषि मंत्री नहीं, इससे बड़ी जिसको बेहुदगी का काम, बेइज्जती का काम, किसानों ने फिर बाहर आकर के अपना विरोध व्यक्त किया। हम कहते हैं आप हमसे बात मत कीजिए, आप किसानों से बात कर लीजिए, आप अपने साथी अकाली दल से बात कर लीजिए, पूरे देश के किसान संगठनों से बात कर लीजिए। अब आप आ जाइए 2-3 चीजों पर। आपने कहा किसान बिल में एमएसपी जारी रहेगी, आप लिख करके दे दीजिए। हम कहां कुछ कह रहे हैं, हमारा तो बड़ा स्पष्ट रूप से है ना कि किसान बिल में आप ये लिख करके दे दीजिए कि एमएसपी चालू रहेगी, नंबर 1। और पंजाब सरकार जो भी ला रही है, मैं आपको 3 चीजें बता दूं जो महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जो भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसे 3 साल की सजा होगी। नंबर 2, तो हमारा अपना अनुमान 5 या 3 साल सर जी, 3 अभी मेरी 3 से 5 के बीच में हो सकता है, वो सजा का कुछ वो भी है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो इन लोगों ने किसान बिल में किसान को बंधक और बंधुआ बना दिया, विपनेश जी, वो समझना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अगर कोई किसान और कॉर्पोरेट के बीच में झगड़ा होता है तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम के यहाँ अपनी एप्लीकेशन करेगा, और एसडीएम सुरेंद्र जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई है। मुझे लगता है क्योंकि वक्त की कमी है, इस पे जवाब मैं ले लेती हूँ रोहित जी से। बोलिए रोहित जी, क्या कहेंगे जो सुरेंद्र जी ने अपनी बातें रखी हैं? और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, किसी एक बात का जवाब सुरेंद्र जी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एक फोटो दिखानी, इन्हीं का ट्वीट है इनकी पार्टी का, उस पे क्या लिखा है, दिखाइए जल्दी से सर। ऑल द कांग्रेस रूल, ये है, ऑल द कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डीलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम एपीएमसी एक्ट टू लोअर प्राइस। ये है, और तारीख बता देता हूं, 7:22 का 27 दिसंबर 2013 का। सर किसकी सरकार थी? अरे भाई हाँ है, लेकिन उसको पढ़ तो लीजिए। प्रिंसिपल जी 2013 में खड़े होकर 12 के अंदर चिल्ला के संसद के अंदर कह रहे थे खत्म कर देंगे, और 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर आप भी लोग कर रहे हैं। अरे सर, आपका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आपने शायद ये बिल भी नहीं पढ़ा होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल जी को बिल पढ़ाइए। मुझे लगता है मुझे फाइनल कमेंट राजेंद्र जी से लेना होगा। राजेंद्र जी, अपना फाइनल कमेंट रखिए सर। क्यों आपने एनडीए का साथ छोड़ दिया सर? ऐसी क्या उसमें इतनी खामी थी, इतनी बड़ी आपत्ति थी सर? पंजाब भाजपा के लोग भी प्रयोग करें। अरे शर्म आनी चाहिए, कर रहे हैं, अपना झगड़ा कर रहे हैं। पंजाब की बात इनमें से कोई भी नहीं कर रहा। पंजाब का दर्द होता बीजेपी को तो बिल्कुल ठीक है, ये किसानों से बात करते, अपनी भाईवाल पार्टी है श्रोमणी अकाली दल से बात करते, इन्होंने बात नहीं की। हमारे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। आज 6 लाख करोड़ रुपए जो है 10 करोड़ किसानों को किसान निधि के द्वारा दिया गया। हेल्थ कार्ड 8.5 करोड़। रोहित, ये किसान भिखारी है क्या? तब उन्होंने किसानों की बेइज्जती कर रहे हो। देखिए, किसान इस तरीके से जब चर्चा
चर्चा होती है, जब आप लोग इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो किसान जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता। किसान ये चाहता है कि उसकी जो समस्या है, जो देश का अन्नदाता है, बड़ी संख्या जो है कृषि पर आधारित है, निर्भर है और वही है उनका जरिया, उन पर बात ना होकर जब सियासत होती है तो फिर किसान का नुकसान ही होता है। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि विधानसभा पहुंच चुके हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और थोड़ी देर में वो अपना बिल पेश करने जा रहे हैं और उस बिल की जो मुख्य बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।